नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। अधिक कानूनी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com भी देख सकते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे हम सबके प्रिय होते हैं और उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि उन्हें कौन पढ़ाएगा, उन्हें कौन खिलाएगा। अगर माता पिता उनके हैं तब माता द्वारा ये कहना कि पिता भरण पोषण करेगा और पिता द्वारा ये कहना कि माँ भरण पोषण करेगी, ये दुखद है। बच्चे हमारे अपने हैं, हमने मिलकर पैदा किया और आज बंटवारा हो रहा है, ये दुखद है। मैं आपके सामने बच्चों के भरण पोषण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिनका उत्तर आपको और मुझे दोनों को खोजना है और अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखनी है। क्या केवल पिता ही भरण पोषण करेगा? दूसरा प्रश्न, बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? तीसरा प्रश्न, क्या भरण पोषण का खर्चा माता पिता दोनों करेंगे? कानून की पेचीदगी में वाद विवाद निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, केवल ये तय करने के लिए कि खर्चा आप करेंगे या खर्चा हम करेंगे या खर्चा वो करेंगे। कानून क्या कहता है, इसको आपके सामने रख रही है। जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, धारा 125 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के संबंध में कोई न्यायालय आदेश कर सकता है यदि भरण पोषण में उपेक्षा और लापरवाही की जा रही है, या कानून का प्रावधान 125 उपधारा 1 ये कहता है, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, ख और ग दो के संबंध में बात कर रहे हैं, अपनी वैध अवैध आवश्यक संतान का चाहे विवाहित हो या न हो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ग अपनी वैध और अवैध संतान का जिसमें विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। कानून ने क और ख और ग दो स्थिति बताई हैं जो बच्चों के संबंध में है। बच्चों का भरण पोषण करना है, लेकिन यहां पहली लाइन उपधारा 1, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, यहां व्यक्ति शब्द है, न कि मां या पिता। अगर यहां शब्द पिता होता तो केवल पिता ही भरण पोषण करता, और अगर माता होता तो मां ही भरण पोषण करती। भरण पोषण का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य है। अगर किसी पिता माता के पास सामाजिक रूप से कोई जिम्मेदारी है तो वो भरण पोषण की है। अगर हम भरण पोषण नहीं करेंगे तो बच्चे भटकेंगे, बच्चे भीख मांगेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, और जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है।
उन्हें ऐसे ही लावारिस नहीं छोड़ दिया जाएगा। ये कानून की मंशा है कि उनका भरण पोषण आप करें। आपका मतलब माता पिता करें। लेकिन जब पत्नी के पास स्वयं इनकम नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। अक्सर आपने देखा है पत्नी के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो पति भरण पोषण करता है, अदालत ही आदेश देती है और कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि जब मां के पास भी इनकम है, पिता के पास भी इनकम है और दोनों ही वर्किंग हैं, तब यह दिक्कत आती है कौन भरण पोषण करे। यह हमारी ईगो का प्रश्न है। ऐसा लगता है किसी दूसरे को परेशान करने की नीयत है। बच्चों के प्रति भाव कम, यहां द्वेष दिखता है कि आप भरण पोषण करें, आपने पैदा किया है। इधर पति भी कम नहीं होता है, पति कहता है आप भरण पोषण करें। इस विवाद में बच्चों की स्थिति दुखद होती है और बच्चे उस प्यार और भरण पोषण से दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कानून की इच्छा, कानून की मंशा जो है, मैं वो कुछ निर्णय हैं उनके माध्यम से आपके साथ रखने का प्रयास कर रहा हूं। अंकिता दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय किया, इस मामले में मां बाप दोनों अलग रह रहे थे। मां ने बेटी के लिए भरण पोषण आवेदन परिवार न्यायालय में किया और परिवार न्यायालय ने इस आधार पर उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया कि मां वेतन लेती है और वो भरण पोषण करने में सक्षम है, जबकि पिता भी वेतन ले रहा है और यह भी कहा गया कि उनका प्यार पिता से कम है और पिता उसे रखना चाहता है और रख करके वो उसका पालन पोषण करना चाहता है। लिहाजा मां को भरण पोषण करने का अधिकार है और ये आवेदन जो बच्ची ने दिया है, बेटी पिता से भरण पोषण चाह रही है, वो खारिज किया जाता है केवल इस आधार पर कि मां वर्किंग है और इनकम रखती है। परिवार न्यायालय के निर्णय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय राजेश बनाम नेहा का हवाला देते हुए यह मत व्यक्त किया कि माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दोनों कार्य करते हैं, तब इसका आशय यह नहीं है कि पिता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। यानी पिता की जिम्मेदारी बनती है, पिता अपने बच्चे का भरण पोषण उसकी स्थिति और जीवन शैली के अनुसार करने के लिए बाध्य है। राजेश केस का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि पिता बेटी का भरण पोषण करे, लिहाजा परिवार न्यायालय के निर्णय को पलट दिया गया और यह कहा कि निर्णय गलत है। अब एक निर्णय और सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या भरण पोषण का खर्चा माता पिता दोनों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया। पदमजा शर्मा बनाम रतनलाल शर्मा 1999 निर्णय दिनांक 28/3/2000 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बाप दोनों कमाते हैं, दोनों वेतन ले रहे हैं, तब बच्चे जिनका जितना खर्चा है वो अपने वेतन के अनुपात में उस खर्चे को बांटेंगे। यानी दोनों मिलकर के खर्चे में योगदान करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करते हुए दोनों पर जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों का भरण पोषण करें। यहां पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया, यहां मां और पिता दोनों पर खर्चा डाल दिया। यानी जो कानून का प्रावधान है, कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, इसका आशय है व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी, फर्म, महिला, पुरुष दोनों हो सकते हैं
केवल पिता नहीं है। इस निर्णय के अनुसार जिम्मेदारी दोनों की बनती है अगर दोनों वर्किंग हैं। अगर पिता के पास आय का साधन नहीं होता तो मां बच्चे का भरण पोषण करती, और यदि मां के पास आय का साधन नहीं होता तो पिता भरण पोषण करता। लेकिन यहां दोनों के पास आय का साधन है, इसलिए दोनों खर्चा समान रूप से बांटेंगे और वो अपने वेतन के अनुपात में बांटेंगे। यह भी स्पष्ट किया कि बराबर नहीं हो सकता है, किसी का वेतन कम हो, किसी का ज्यादा हो। वेतन का जो अनुपात है उस अनुपात के रूप में आप खर्चे को उसी अनुपात में बांट लेंगे। इस तरीके से मैंने आपके सामने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और उच्च न्यायालय के निर्णय को रखा। इस तरीके से कोई भी मामला अगर बच्चे के संबंध में है तो जिम्मेदारी दोनों की भी बनती है, एक की भी बनती है। इस निर्णय के मुताबिक आप कोई भी निर्णय अदालतों के सामने रखकर निर्णय ले सकते हैं। मेरे प्रश्नों के संबंध में और उत्तर के संबंध में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।